आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम 30 तारीख को हुए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कितना कटअप जा सकता है इस बार की इस एंट्रेंस की परीक्षा में। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो देखा ही होगा कि व्यापम ने इस बार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन के स्तर को बहुत अच्छा रखा। लगभग पूरे सेशन से, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात होता है कि 3 लाख फॉर्म गया था और उस 3 लाख फॉर्म में व्यापम ने संडे की शाम को ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था। और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 64% विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी उपस्थिति जो है अच्छी खासी रही। लगभग 1,80,000 के आसपास लोगों ने इस एंट्रेंस को दिया। अब आज इस बात से आप भली भांति परिचित हो भी चुके होंगे कि भविष्य में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है और व्यापम और पीएससी की दूसरी भर्ती परीक्षाओं में जहां वैकेंसीज की संख्या कम रहती है, तो उसके आधार पे पीएससी और व्यापम की तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों का रुझान जो है शिक्षक भर्ती की तरफ हुआ है। इसी कारण से इस बार कटअप के अधिक जाने की संभावना है और ये भी यकीन मान के चलिए इस चीज को कि कहीं ना कहीं प्रश्न का स्तर जो है उसी हिसाब से दिया गया था व्यापम और पीएससी की दूसरी भर्ती परीक्षाओं के हिसाब से। चलिए एक बार आकलन करते हैं कि क्या कटअप जा सकता है। आपका एक अनुमान है और हो सकता है कि इसमें कुछ हेर फेर भी हो। एक मेरा अनुभव है जो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, उस पढ़ाए हिस्से का अनुभव है, इसमें हेर फेर हो सकता है। और उम्मीद रखिए इस चीज को कि कटअप ज्यादा ही जाएगा, कटअप कम नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी बहुत मारामारी हुई थी सीटों की। अभी आपको मैं आगे लिस्ट बताऊंगा डीएलएड की कितनी सीटें हैं। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 6,750 के आसपास लगभग सीटें हैं। उन सीटों के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को अगर एडमिशन लेना है तो उसकी परिस्थिति ये रहेगी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले या उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्र में एडमिशन ले। ऐसी अवस्था में कटअप के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। चलिए एक अनुमान है, जैसे देख लीजिए जो भर्ती परीक्षा हुई थी उस भर्ती परीक्षा में 100 नंबरों की एक परीक्षा थी और 100 नंबरों की उस परीक्षा में 2 से ढाई घंटे के टाइम में 100 नंबर को बनाना बड़ा कठिन काम होता है। तो जैसे अगर एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई भर्ती परीक्षा दे रहा है और उस भर्ती परीक्षा के हिसाब से अगर वो चल रहा है, तो देखिए जैसे रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या 30 थी और 30 नंबर के प्रश्न आए थे, लेकिन प्रश्नों का स्तर एसएससी बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षा, जो आरंभिक चरण होते हैं, या व्यापम और पीएससी की भर्ती परीक्षाओं के अनुरूप था। यानी कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न बनाने थे आपको। समय के आधार पर देखा जाए तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने रीजनिंग के प्रश्न को छोड़ दिया या जितना बना उतना बनाए। तो मैं एक अनुमान है, एक एवरेज मैं मार्किंग कर सकता हूं कि जैसे अगर 30 प्रश्न रीजनिंग से आए हैं तो एक औसतन विद्यार्थी जो है जिसके सिलेक्शन की उम्मीद है वो 20 से 22 प्रश्न हल कर सकता है। तो अपन मान लेते हैं कि रीजनिंग में उसने 20 प्रश्न हल किया। सामान्य मानसिक योग्यता के जो प्रश्न अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको आसान लगते हैं, लेकिन आसान होते नहीं। आप जो सोच के रखते हैं उससे उम्मीद से कम ही मार्क्स आएगा आपके मॉडल आंसर आने के बाद। तो शिक्षणाभिवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो 30 प्रश्न शिक्षणाभिवृत्ति के थे और ये जो 30 प्रश्न शिक्षणाभिवृत्ति के थे यानी 60 नंबर ही आपके 60% को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये 2 मेन सब्जेक्ट हैं आपके। इस 30 में से आप मान कर चलिए कि विद्यार्थी पढ़ने वाला है तो 20 से 25 नंबर, अपन 25 नंबर मान लेते हैं। 5 प्रश्न छूटे, 20 उसने बनाए और 5 अनुमान के आधार पर सही हुआ तो 25 नंबर। उसके बाद जैसे आप सामान्य ज्ञान की ओर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है वो ध्यान से समझिए इस चीज को, बहुत डीप क्वेश्चन था और केवल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पीएससी और व्यापम के उन क्वेश्चनों को सीधे हल किए होंगे। तो पीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो एक लंबे समय से इस तैयारी से जुड़े हैं, उनके सक्सेस होने के चांसेस इस बार ज्यादा है। और आने वाले समय में समाज को एक अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, इसीलिए इतना कंपटीशन तो जरूर बनता है। बच्चे कम से कम सिंसियर होकर तैयारी करेंगे अगली बार के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्न बहुत डीपली पूछे गए थे। सामान्य स्तर का विद्यार्थी
इसमें 10-12 से अधिक नंबर नहीं ला पाएगा। तो फिर भी अपन मान लेते हैं कि 13 नंबर अगर आता है किसी एक विद्यार्थी का 20 में से। हिंदी हमेशा की तरह सरल था, यानी 10 प्रश्न में से 7 से 8 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो फिर भी हम गलती होने के बाद अपन 10 प्रश्नों में से अपन मान के चलते हैं कि 7 प्रश्न बनेंगे। उसके बाद अंग्रेजी हमेशा की तरह अबूझ पहेली रहा है। 10 में से आप 5 मान के चलिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो 10 में से अगर हम 5 मानेंगे तो भी आप जोड़िए 13, 7, 20, 20, 5, 25, 25, 25, 50 और 70। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो टोटल मार्क्स है, यहाँ पर जो आपका टोटल मार्क्स है वो आ रहा है लगभग 70। 70 नंबर एक सामान्य विद्यार्थी का अगर आता है तो जनरल कैटेगरी में आप 70 नंबर पे उम्मीद रख सकते हैं। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ इस चीज को कि एक अनुमानता है, इसमें बहुत थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इतने साल से पढ़ाने का मेरा अनुभव बोलता है कि कट ऑफ कम तो नहीं होगा, भले ही अधिक जा सकता है। तो मोटे तौर पर एक सामान्य विद्यार्थी के लिए हम 70 नंबर पर कट ऑफ की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो आप 3 से 5 नंबर कम मान लीजिए, यानी एक तरह से ओबीसी कैटेगरी अगर इस एग्जाम की तैयारी करता है और ढंग से देता है इस एग्जाम को, तो आप 62 से लेकर के 65 नंबर के बीच में ओबीसी कैटेगरी के लिए आप मान सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, पिछले साल भी कुछ विद्यार्थियों ने एंट्रेंस दिया था, तो एससी कैटेगरी में 57-58 नंबर की मार्क्स तक लाने वालों को भी तकलीफ सहनी पड़ी थी। इसीलिए मोटे तौर पर अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो एससी कैटेगरी में कम मत आंकिए, लगभग आप 55 से लेकर के 60 नंबर के बीच में एससी कैटेगरी, ये इससे ऊपर भी हो सकता है, 55 से 60 तक आप एक सेफ मान सकते हैं। और लास्ट अगर एसटी कैटेगरी है तो आप 50 से लेकर के 60% उम्मीद रखिए। ऐसा नहीं है कि एसटी और एससी कैटेगरी में अब कंपटीशन नहीं है, पहले से लोग बहुत अधिक जागरूक हो चुके हैं और आने वाली भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब अगर लिस्ट को देखेंगे तो लगभग हमारे पास सीटों की संख्या जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में अगर हम सीटों की संख्या की बात करते हैं तो देखिए ये डीएलएड कॉलेज का लिस्ट है। आप गूगल में सर्च करेंगे, व्यापम के साइट पे आपको मतलब राज्य शैक्षिक अनुसंधान के साइट पे आपको ये मिल जाएगा, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप इसे टोटल काउंट करेंगे तो लगभग 6750 हो सकता है कि ये डाटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, जोड़ने में कुछ मिस्टेक हुआ, लेकिन एक अनुमानता है कि 6 से 7,000 के बीच में सीटों की संख्या है। और 1,80,000 लोग पार्टिसिपेट किए और आपके पास केवल 7,000 सीट है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। 70 से कम तो कट ऑफ जाएगा नहीं, भले ही इससे ऊपर हो सकता है। और हर विद्यार्थी चाहेगा कि कहीं ना कहीं वो, जैसे रायगढ़ एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, तो रायगढ़ जिले की अगर हम बात करते हैं तो रायगढ़ जिले में रहने वाला विद्यार्थी हर भरकस प्रयास करेगा कि कहीं ना कहीं उसको स्वगृह ग्राम के आसपास सेंटर मिल जाए। तो इसीलिए अगर हम रैंक की बात करें कि आपका कितना रैंक तक आएगा तो सिलेक्शन होने का चांसेस है, तो ऐसी अवस्था में आप उम्मीद रखिए कि अगर आपका रैंक लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में आ रहा है, मतलब आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेर फेर हो, 8 से लेकर अगर 15,000 के बीच में आ रहा है तो आपको आपके आसपास का एरिया मिलने के चांसेस जरूर रहेंगे। यानी आप रायगढ़ जिला है तो रायगढ़ जिला से जुड़ा हुआ जो आसपास का जो क्षेत्र होगा, जैसे जांजगीर चांपा या शक्ति या और आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के हिसाब से हम देखें तो 8,000 से लेकर 15,000 रैंक, या हो सकता है कि कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा बहुत मैं जनरल ओबीसी के हिसाब से बता रहा हूं, आपको 8,000 से लेकर 15,000 रैंक अगर आपको आता है तो एक चांस जो है हो सकता है। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है ये अनुमानता है और उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ आसपास ही रहेगा इसके। कम हुआ तो अच्छी बात है और अधिक हुआ तो आपको और अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो वीडियो रहेगा वो बीएड के एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करके उस पर एक वीडियो बनाऊं, और साथ ही साथ जो भर्ती परीक्षाएं हुई है, एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ है डीएड और बीएड और डीएलएड का, उसके क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करूंगा, खास करके रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन पेपर को। सभी को थैंक यू।
वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।